नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो हिंदी साहित्य से संबंधित बेहतरीन श्रृंखला का एक ऐसा वीडियो, यूनिक वीडियो होने वाला है, जिसकी सहायता से आप यूँ कह सकते हैं, या तो यूपी टीईटी हो गया, बिहार टीईटी हो गया, या किसी भी स्टेट का टीईटी हो गया, पीटीटी हो गया, यूजीसी नेट, जेआरएफ हो गया, इन सभी के सभी क्वेश्चन को, इन सभी के सभी पेपर में आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि मैंने हिंदी साहित्य से संबंधित टॉप 1000 से भी अधिक क्वेश्चन को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है दोस्त? बोला है कि काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक कौन थे? तो काल विभाजन करने वाले पहले लेखक कौन थे? चार्ल्स गियर्सन थे। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन-सा है? तो परीक्षा गुरु, जिसे किसने लिखा था? श्रीनिवास दास ने लिखा था। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण कौन है? हेमचंद्र जी हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हड़प्पा 9वीं सदी है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना क्या है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई है। साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन विमल बिसल देव रासो है। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विद्यापति ने कीर्ति लता में किया था। हिंदी के प्रथम सर्वप्रथम गीतकार कौन थे? विद्यापति जी थे। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने किया? अमीर खुसरो ने किया था। भक्ति के प्रवर्तक कौन है? रामानुजन है। और हिंदी के प्रथम सूफी कवि अशायद कौन थे? तो अशायद थे। तो दोस्तों, ये स्लाइड आपका पूरा बहुत ही बेहतरीन स्लाइड होने वाला है, और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। मैं हिंदी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए डेली लाता रहूंगा। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य किसे कहा जाता है? पद्मावत को। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य इस हंसावली अशायत है। हिंदी की आदि कवियत्री कहा जाता है मीराबाई को। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य सूर सागर, जिसे सूरदास ने लिखा। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस तुलसीदास ने। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा 1938 शिवदान सिंह चौहान ने लिखा। भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज गियर्सन। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया? तुलसी सतसई। अधिकांश कृपाराम की हित तरंगिणी को मानते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिऔध ने लिखा था। रीतिकाल का सर्वप्रथम ग्रंथ, यानी खड़ी बोली के प्रथम स्वाच्छतावादी कवि कौन थे? श्रीधर पाठक थे। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुम माला की भूमिका में किए। छायावाद की प्रथम कृति क्या है? झरना, जो 1918 में प्रसाद जी ने लिखा था, यानी जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। आइए से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। 27 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब, आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन थे? पंत जी। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता निराला, जूही की कली में। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? नंद दुलारी वाजपेयी ने। नई कविता का नाम किसने दिया? अज्ञे जी ने। अज्ञे की प्रथम काव्य कृति क्या है? भग्नदूत 1933 ईस्वी। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास क्या है? प्रेमा, अर्थात दो सखियों का विवाह। कब हुआ था? 1907 हम खुरमा व हम सवाब की हल्दी हिंदी रूपांतरण में। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास क्या है? परख 1929 में। इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी 1929 ईस्वी में। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास क्या था? चित्रलेखा 1934। अज्ञे का प्रथम उपन्यास शेखर ए जीवनी 1941। रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल 1954। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन 1964। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी क्या थी? इंदुमती किशोरी लाल ने लिखा था। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाल घोष। कहानी दुलाई बारी। प्रसाद की प्रथम कहानी क्या है? ग्राम 1911 इंदु पत्रिका में। प्रेमचंद की प्रथम कहानी क्या है? पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह क्या है? परिंदे 1960। हिंदी में प्रथम जीवनी क्या था? भक्तमाल 1585 नाभादास। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह क्या है? राजा निर्बंसिया 1957। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक क्या है? भारतेंदु ने माना, जिसे नहुस गोपाल चंद्र ने कहा। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक क्या था? राजश्री 1965 में लिखा गया। हिंदी का प्रथम एकांकी क्या है? एक घूंट प्रसाद, जिस द्वारा लिखा गया। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया किसने? रामचंद्र शुक्ल ने किया था। साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? भट्टनायक थे। पहला गिरमिटिया के नायक कौन है? तो महात्मा गांधी विशेष। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है, जो महात्मा गांधी पर आधारित है, और इसके नाटक मोहन दास करमचंद अर्थात गांधी जी। निराला ने किसे हिंदी का जाति छंद कहा है? तो कवित्व को कहा है।
किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं में को प्रभावित किया? रामानंद ने। परंपरा कहानी के रचयिता कौन है? अज्ञेय जी हैं। नवगीत का प्रारंभ माना जाता है 1965 से। मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ? तो खड़ी बोली में। छम्मक छल्लो कहिस कृति किसकी है? भीमा रानी की है। बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है? भीष्म साहिनी का है। प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात भारत रत्न किसकी कृतियां हैं? भरत भूषण का है। वसुधा रचना किसकी है? रविंद्र कालिया का। वागर्त रचना किसकी है? कमला प्रसाद का। करुण ही एकमात्र रस है, ये किसका कथन है? भवभूति का। मुक्ति मार्ग के लेखक कौन है? भरत भूषण अग्रवाल जी। तुलसी रसायन रचना किसने किया? भागीरथ मिश्र ने। सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में कौन आंदोलन चलाया? तो नकीनवाद ने। आज और आज से पहले आलोचना के लेखक कौन थे? कुंवर नारायण सिंह। महाकाव्य विवेचन किसकी रचना है? राग्ञे राघव का। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो बिहारी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी। हिंदी की बोलियों के कितने वर्गों में रखा जाता है? 5। परिणति किसकी रचना है? भरत भूषण अग्रवाल। जनांतिक रचना किसके लिए रचयिता है? नेमिचंद्र। नए प्रतिमान पुराने निषद किसकी रचना है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा। संस्कृत है कूप जल भाषा, बहता नीर किसका कथन है? कबीर का। बरगद की छाया किसका उपन्यास है? सत्य प्रकाश सेंगर। जलते हुए वन का बसंत रचना क्या किसका है? दुष्यंत कुमार का। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। संविधान के किस अनुच्छेद और अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो अनुच्छेद 343 एक में है। नेक्स्ट को, चिंतामणि किस काल के कवि है? उत्तर माध्यम। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। भारवी का वास्तविक नाम क्या था? दामोदर। भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता कौन है? तो यम। इतिहास दिवाकर की उपाधि किसने दी? गुलेरी। भारतेंदु ग्रंथावली के संस्थापक कौन है? ओम प्रकाश। रामचंद्रिका को छंदों का अजाय बघर किसने कहा था? स्वरूप चतुर्वेदी। रहस्यवाद का आधार कौन है? अद्वैतवाद। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना था? तो जयशंकर प्रसाद। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो संस्कृत। किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? बिहारी सतसई। कुटज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। कौन सी भाषा आष्टिक समूह से संबंधित है? खासी। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन जाने जाते हैं? तो खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप क्या है? उर्दू भाषा। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। तरुवर फल नहीं खाता, सरवर पिय ही न पान, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम। तरनि तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाय, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था? सिंधु व झेलम। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। झरना काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कबीर। संत कवि। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ दिया जाता है? साहित्य। जो जिस भाषार भसियाऊ सो मऊ कहिय साधु, जो पालई सब भाऊ, करी सो तरी पा, पावई पारू, इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? देवसेन। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है, जो केवल रुपया लगाते हैं, यह कथन गोधान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो महतो के द्वारा कहा गया है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, तिन तहती, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949। जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। चीनी तिब्बती भाषा भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है निषाद। चीनी यात्री हुएन सांग संवतक किस भारतीय राज्य में पहुंचा था? तो कपिसा में पहुंचा था। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। चरणदास चोर किसका नाट्य कृति है? हबीब तनवीर। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम। चंदन बलदाई किसके राष्ट्र कवि थे? पृथ्वीराज चौहान। घनिष्ठ शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? घनिष्ठ है।
गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पे दिए? श्रावस्ती में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य का भाषा का बोध होता है? प्राकृतिक। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया तो लॉर्ड मैकाले द्वारा। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है? तो एक घूंट। हिंदी का प्रथम पात्र कौन है? उदंड मार्तंडेय। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन थी? संवाद कौमुदी। हिंदी की वर्णमाला कितने स्वर व कितने सम स्वर होते हैं? तो 11 स्वर और 33 सम स्वर। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा जाता है? तो बनारस अखबार। हिंदी के सर्वप्रथम कवि कौन है? तो सिद्ध सरहपा 9वीं शताब्दी। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो विद्यापति। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सुधा वर्णक। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में है। अतीक के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। अपभ्रंश की वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश के कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो पुष्पदत्त जी हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। 143 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है, दूध और आंखों में पानी उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य से है? तो ये यशोधरा काव्य से है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मदत झुकी झुकी परत जेही जितवत इकबाल। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रसलीन जी हैं। अमीर खुसरो के ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खरी बोली में। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों पहेलियों और दो सुखनों की रचना की उसका मुख्य भाषा क्या है? खड़ी बोली। अवधी भाषा में के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि कौन है? सूरदास। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? अप्रिय लगना। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? क्षेत्र विशेष से संबंधित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएँ प्रस्तुत की हैं? तो सूर, तुलसी, जायसी। आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण जी है। आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रोमैगनन मनुष्य। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग के जड़ क्या कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। आंध्र प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तेलुगु। आसमान पर चढ़ने वाले का अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास का शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होता है? ऐतिहासिक। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना, तो इतिहास का जो विशेषण होगा, विशेषता बतलाएगा, वो ऐतिहासिक होगा। ईदगाह जो कहानी है उसकी रचना कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद जी थे। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। एक नार पिया को बानी तन वाको सगरा राज्यो पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो ब्रज भाषा का। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखन लाल चतुर्वेदी को। आष्टिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाला को क्या कहा जाता है? तो उसे किरात कहा जाता है। कट कट काटन कपि कुजन भारी दुहु भुजदंड मकही महिहारी डोलत धरहि सपापद खाचे चले भाजी भय मारुस्त ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र जी को। कबीरदास की भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कलम का सिपाही क्या है? तो यह एक जीवनी है। कबीरदास की अभिज्ञान शाकुंतलम हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। कस्तूरी कुंडल वैसे किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। कादंबरी के लेखक कौन है? वाण भट्ट जी हैं। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो महाकाव्य। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो मिश्र बंधु। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? भक्ति काल को। 180 क्वेश्चन दिया है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो जयशंकर प्रसाद ने। किस देश में अधिकतर संख्याएं में भाषाएं बोली जाती है? भारत में लगभग कितनी बोली जाती हैं? तो लगभग 600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इसको आप याद रखिएगा, 600 से अधिक। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए? तो बिहारी जी हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चीन देश में। लाल पीला होने का अर्थ मतलब क्रोधित होना। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति का रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। लोग हैं लागी कवित बनावट मोही तो मेरे कवित बनावट, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? घनानंद जी हैं।
वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मेरे के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरणगुप्त जी हैं। वापसी किस विद्या में रचित है? तो कहानी में है। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? 57 ईस्वी को। विद्यापति की पद्मावली की भाषा क्या है? मैथिली। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रबरदाई। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो अज्ञे जी में। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त हम बता दिए। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण जी हैं। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने किया था। शेष कादंबरी की रचयिता कौन है? अलका श्रावदी हैं। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो कमायनी की नायिका है। तो आपने देखा सुपर फास्ट तरीके से हमने यहाँ पे टॉप 200 क्वेश्चन का रिवीजन किया, और यहाँ पे हम टोटल 5 स्लाइड लेकर आएंगे। 5 स्लाइड में आपका 1000 से भी अधिक क्वेश्चन को इसी तरीके से रिवीजन करवाएंगे। तो दोस्तों, इन सभी को स्लाइड को देखने के लिए ईमानदारी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये आपको पूरा का पूरा सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके कहिए नहीं सर ये सेशन अच्छा लगा, आप इसको कंटिन्यू करिए। तो आप लोग एंजॉय करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और आप लोगों का रिवीजन हम करते रहेंगे।